बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आधी रात को कोलकाता के भवानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचना पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। पार्टी का दावा है कि बिना अधिकृत एजेंटों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोले गए, जिसे लेकर उसने एक वीडियो भी जारी कर दिया। और इन आरोपों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं का और नेता काउंटिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठे तमाम तस्वीरें आपने देखी। स्ट्रांग रूम से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के वोट की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्ट्रांग रूम के बाहर मीडिया के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उम्मीदवार या उनके एजेंटों को 24 घंटे निगरानी की अनुमति दी जाए। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन अधिकार जताने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 मई को होने वाली मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीएमसी के मुताबिक भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित जो काउंटिंग सेंटर में स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स खोले जाने की घटना गंभीर चुनावी अनियमितता है और पार्टी का ये कहना है कि ये सब बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया जा रहा है। और इससे पहले भी ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं और एजेंटों से अपील की कि वे ईवीएम स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखें। देखिए, चुनाव आयोग ने भी टीएमसी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधी रात को जो भी गतिविधि वहां पर हुई है वो पोस्टल बैलेट को अलग करने की जो नियमित प्रक्रिया थी वो थी, जिसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को पहले से दी गई थी। आयोग ने इसे अफवाह फैलाने की कोशिश करार दिया है और इस पूरे विवाद के बीच राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। वहीं बीजेपी नेता तापस रॉय ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी हार के डर से इस तरह की अफवाह फैला रही है। उन्होंने खुद स्ट्रांग रूम जाकर देखा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। जबकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता हो गया है कि क्या होने वाला है, टीएमसी हार रही है और यही वजह है कि बौखलाहट में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की सत्ता अब जाने वाली है और अब आने वाले कुछ दिनों में ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। एग्जिट पोल के बाद से ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती यहां पर की गई। ममता बनर्जी ने काउंटिंग सेंटर पहुंचने पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए और इसे असंवैधानिक बता दिया। कुल मिलाकर मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। एक तरफ टीएमसी चुनावी धांधली के आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बता रहा है और ऐसे में अब जो सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं, वो 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है, जहां ये तय होगा कि ये सियासी संग्राम किस दिशा में जाता है।